लोकसभा चुनावों के ठीक पहले ममता बनर्जी को ये सपना आया था कि वो रातों रात पीएम बन सकती हैं। आखिर ममता बनर्जी को पीएम बनने का सपना देखने की आजादी है। सो उन्होंने सपना देखा और हकीकत में बदलने के लिए अन्ना हजारे को बुलाया। उन्हें दिल्ली बुलाया गया। ममता बंगाल से 2-4 हजार चमचों के साथ आई। सोचा दिल्ली में मजमा जमेगा तो पूरा देश देखेगा और पूरे देश की वो नेता बन जाएंगी। लेकिन ममता के सपनों की रैली हुई ही नहीं। ममता होटल में बैठकर भीड़ का इंतजार करती रहीं, लेकिन साथ आए 2 से 3 हजार से ज्यादा लोग जुटे नहीं। शर्म से गर्दन झुकाए ममता बनर्जी लौट गईं। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी को वही सपना दिखने लगा है। शरद पवार को मोहरा बनाकर विपक्षी दलों को टटोला तो कुछ हाथ नहीं आया, तो अब ममता बनर्जी ने अपना पैतरा बदल लिया। ममता बनर्जी को महबूबा मुफ्ती का अंदाज पसंद आने लगा। इसी वजह से वे कश्मीर का राग उसी अंदाज में गाने लगी जैसे महबूबा मुफ्ती गाती हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के बाद ममता बनर्जी अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई हैं। इसी वजह से सीएम बनर्जी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने को कश्मीरियों से उनकी आजादी छीनना करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर देश की बदनामी कराई है। इस फैसले से देश को कोई लाभ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने से देश उसी तरह शर्मसार हुआ जिस तरह कोविड-19 के टीकों के मुद्दे पर हुआ है। बनर्जी ने जम्मू कश्मीर के अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की पृष्ठभूमि में यह बयान दिया। ये बात और है कि पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में किसी नेता ने यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती तक ने आर्टिकल 370 का मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन बंगाल में बैठी ममता बनर्जी को लगा कि ये मुद्दा उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचा देगा, तो वो शुरू हो गईं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त करने और उसका विभाजन करने से देश को किसी भी तरह मदद नहीं मिली। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया था। बनर्जी ने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त करने की क्या जरूरत थी, इससे देश को बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। पिछले 2 साल से पर्यटक कश्मीर नहीं जा सकते हैं, ये देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। उन्होंने कहा वहाँ निरंकुशता ने देश को बहुत बदनाम कराया है, जिस तरह कोविड के टीकों ने कराया। बनर्जी ने टीकों के विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि वे टीकों की कम आपूर्ति, अलग अलग दरों और एक समान टीकाकरण नीति नहीं होने के खिलाफ विरोध जताते हुए बोलती रहीं। एक समय उन्होंने भारत में टीकों के कम भंडारण को लेकर इसका निर्यात किए जाने की आलोचना की थी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को दावा किया था कि कोवैक्सीन प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज है और इसे WHO की स्वीकृति दिलाई जानी चाहिए या इसे वैश्विक स्वीकार्यता दिलाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।